नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के 2021 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सारे प्रश्न नए हैं, आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से लगाइए, पूरी वीडियो अच्छे से देखिए और यदि कंटेंट्स अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 6:7 है। ए और बी के वेतनों का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाए तो उसका वेतन 1,47,700 हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है, फिर से सुन लीजिए प्रश्न को एक बार, कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 6:7 है। यदि बी का वेतन या बी के वेतन में 5/2% की वृद्धि हो जाती है, यानी 5.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन बताइए। तो ये बढ़ा है बी का वेतन। देखिए कितना वेतन बढ़ा है बी का। तो पहले देखिए यहाँ पे ए लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ बी लिखेंगे। तो पुराना जो रेशियो है वो 6:7 का है। जो पुराने वेतनों का अनुपात है ना, वो 6:7 का अनुपात है। यानी यदि हम लोग अनुपातिक संख्या x मान लें तो ए का वेतन हो जाएगा बेटा 6x और बी का वेतन हो जाएगा 7x। ए का वेतन 6x और बी का वेतन 7x। तो ये बी का वेतन जो 7x है ना, इसी का 5.5% बढ़ गया। देखिए बी का वेतन 5 सही 1/2, एक में 2 से भाग देंगे 0.5, यानी 5.5% बढ़ गया। तो आप समझिए, कोई भी चीज़ 100% होती ही है। कोई भी चीज़ 100% होती है। तो यदि ये 100% थे और इसका 5.5% बढ़ाया तो कितना हो गया? 7x का 5.5% बढ़ा देंगे तो 100% तो पहले सही था। 100 में 5.5 जोड़ दीजिए, 105.5%। यानी 7x का 105.5% जो है वो 1,47,700 रुपया हो गया। तो 7x का मतलब गुणा होता है 105.5%, हटाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे, 1,47,700। तो यदि हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू निकाली जाए तो 1,47,700, 1,47,700, 100 देखिए ऊपर चला गया। ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 105.5 नीचे आ जाएगा, 7 भी नीचे आ जाएगा। बताइए, तो 7 से यदि हम काट देना इसको तो 7 दूना के 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 00। अब 100 5.5 दूना 211 होता है। 100 5.5 दूना 211 होता है। 100 5.5 को 211, 100 5.5 से 211 काट दें तो 2 बार में कट जाएगा। 2 जीरो यहाँ इसका बचा है, तो 2 जीरो ये और 2 जीरो, यानी x का मान आ गया 20,000, x का मान आ गया 20,000। तो x की वैल्यू यदि 20,000 आ गई, यदि x की वैल्यू 20,000 आ गई तो a का वेतन पूछ रहा बेटा इसमें, a का वेतन। तो a का वेतन कितना हो जाएगा? 6x। तो 6x मीन्स 6 गुणे 20,000। अब 6 दूना के 12 और 4 जीरो आपको बढ़ा देना है, यानी 1,20,000। यानी ए का वेतन 1,20,000 हो गया। सेकंड ऑप्शन सही था। तो इसमें जो बातें चीज़ें ये ध्यान देने वाली हैं कि यदि कोई चीज़ 7x है तो वो 100% खुद है, और यदि उसका 5.5% बढ़ाएंगे तो वो 7x खुद का 105.5% हो जाएगा। तो 7x का 105.5% यानी 105.5/100। अब यहाँ से बराबर 1,47,700, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 ऊपर और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? नीचे। तो पहले 7 से काटेंगे, फिर 211 00, 105.5 का 2 गुना होता है 211। तो ये 105.5 से 211 2 बार में कट गया, 2 जीरो उतर गया। अब 200 का 100 में गुणा करेंगे तो 20,000 आ गया, x की वैल्यू 20,000 आ गई। तो अनुपातिक संख्या 20,000 यदि आ गई तो ए का वेतन 6x है, यानी 6 गुणे 20,000, तो 1,20,000 हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2760 रुपए की धनराशि, 2760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन समान हो। निवेश किया गया, दूसरा भाग ज्ञात करना है, सेकेंड पार्ट ज्ञात करना। ऑप्शन यहाँ पे आपके लिखे हैं 1320, 1440, 1500 और 1100। कह रहा है कि 2760 रुपया है
और उन्हें 5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो उन पर मिलने वाले मिश्रधन समान है। उन पर मिलने वाले मतलब रेट आप समझिए पहले उसको कि रेट 5% है और पहले वाले को 2 वर्ष के लिए और दूसरे वाले को 4 वर्ष के लिए डाला गया। उन पे मिलने वाले जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है वो समान है। तो दूसरा वाला धन कितना था? तो पहले आप समझिए कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहला धन x रुपया, फटाफट देखते रहिए। पहला धन x रुपया, दूसरा धन y रुपया है। अच्छा, दोनों का रेट 5% है। पहले पे भी 5% और दूसरे पे भी 5% मिल रहा है। और पहला देखिए 2 वर्ष के लिए और दूसरा 4 वर्ष के लिए। आप एक फैक्ट समझिए इसका, दोनों का समय बराबर करने जा रहे हैं हम। यदि यहाँ पे समय में 2 से भाग दे देंगे ना, यहाँ पे यदि समय को 2 से भाग दे दें तो दर में 2 से गुणा हो जाएगा। देखिए 10% हो जाएगा। यदि इसको हम 1 वर्ष कर दें, समय को 1 वर्ष कर दें, जैसे 5% है यहाँ पे, तो यदि ये 5% है और समय आपका 2 वर्ष है, तो यदि समय में 2 से भाग दे के इसको 1 कर दें, तो समय में यदि 2 से भाग दे के इसको 1 कर देंगे ना, तो दर आपका 10% हो जाएगा, दर 10%। और यहाँ यदि समय में 4 से भाग दे के इसको समय को 1 वर्ष कर दें, तो इसमें 4 से गुणा हो जाएगा। रेट जो आपका है वो 20% हो जाएगा। मिलने वाले ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबको पता होगा, यदि समय में 2 से भाग होगा तो दर में 2 से गुणा, और यदि समय में 2 से गुणा होगा तो दर में 2 से भाग हो जाएगा। यानी दोनों का समय 1-1 साल करके इसका ब्याज 2 गुना कर दिए, इसका 4 गुना कर दिए, मिलने वाले ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप समझिए कि 1 साल में इसको 10% ब्याज मिला, तो 10% इसका ब्याज मिला, तो पहला धन अपना 100% तो है ही। यदि इस पे 10% ब्याज मिला तो ये अपना 110% हो जाएगा। तो इसका मिश्रधन हो जाएगा x का कितना? 110%। ये जो x हो गया वो अपना 110% हो जाएगा, इसका अमाउंट अपने का 110%। और ये जो y देख रहे हैं ये 1 साल में 20% बढ़ जाएगा, तो अपना कितना हो जाएगा? y का 120%। मिश्रधन जब निकालेंगे तो दूसरे वाले धन का 120%, तो पहले वाले धन का 110%। अब का मतलब गुणा होता है, x गुणे 110/100 और y गुणे 120/100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो x रेशियो y यदि निकालते हैं आप तो 12:11, यानी x और y का जो रेशियो है वो 12:11 हो गया। x रेशियो y बराबर 12:11। अब यदि हम लोग दूसरा धन y निकालें तो 11/11 12 23, 11/12 कितना हो गया? 2 1 3 और 1 1 2, 11/12 23, और पूरा धन कितना? 2760। तो ये धन आपका हो गया 2760। अब 23 से काट सकते हैं, 23 से कम 23, 4 27 46, 23 दूना 46 हो गया। अब 11 गुणे 120 यदि करेंगे ना, 11/12 में 132, 1320 रुपया होगा। जो फैक्ट इसका ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए दर इसका समय 2 वर्ष था और दर 5% था। यही चीज़ बस समझ लीजिए तो काम आपका हो जाएगा। प्रयास करिए समझने का। इसका समय 2 साल था, दर 5% था। इसका समय 4 साल था और दर इसका भी 5% था। तो इसमें यदि आपने 2 से भाग दे के समय 1 साल कर लिया तो दर में 2 से गुणा हो जाएगा 10%। समय में 2 से भाग, दर में 2 से गुणा। यदि यहाँ पे आप 4 से भाग दे के समय 1% कर लेंगे ना, तो दर में 4 से गुणा होकर 20% हो जाएगा। ऐसा करने पे दोनों धन 1-1 साल के लिए 10% और 20% पे जमा कर देंगे। मिलने वाले जो मिश्रधन होगा लास्ट में, या कह सकते हैं कि मिलने वाले ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंटरेस्ट पहले मिल रहा था वही इंटरेस्ट अब भी मिलेगा, क्योंकि समय को आधा करके दर 2 गुना कर दिए, समय का 1/4 करके और यहाँ पे दर को 4 गुना कर दिए। तो यदि किसी धन पे आप एक लाइन और समझना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, कि यदि 10% बढ़ा है 1 साल में, 10% बढ़ा है, तो वो खुद का कितना हो जाएगा? 110%। 100% तो खुद ही था, यदि 10% बढ़ा है तो 110% हो जाएगा। तो पहले धन का 110% ये पहले धन का मिश्रधन हो जाएगा। और पहला धन y खुद का 100% तो था ही, y 100% था, यदि 20% बढ़ा होगा तो खुद का 120% हो गया। तो x का 110% बराबर y का 120%। अब x गुणे 110/100, y गुणे 120/100। 100 से 100 कटेगा, 0 से 0। x रेशियो y 12:11 हो गया। x रेशियो y 12:11। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो कुल धन कितना है? ये रेशियो का सवाल आपको समझ में आ ही रहा होगा। कुल धन 2760 रुपया है। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो
वाई का जो रेशियो है 11, टोटल रेशियो 11 12 23 गुणे 2760, काट पीट के आ जाएगा 1332। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। भाई लाइट थोड़ी चली गई है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा ही कंसेप्ट है इसका। देखिए कह रहा है कि 3 गुणे 7 धन 5 ऋण 6 भागे 3 ऋण 9 धन 45 भागे 9 गुणे 4 ऋण 45। प्रश्न लिखा है, एक बार देख लीजिए। 36 9 6 और 7 इसका ऑप्शन है। तो पहले देखिए 3 गुणे 7, गुणा पहले कर लीजिए। 7 तिरिके 21 धन 5। देखिए गुणा पहले कर सकते हैं, लेकिन यदि गुणा और भाग एक साथ हो तो पहले, जैसे गुणा और भाग एक ही अगल बगल दिए हों तो पहले भाग करके फिर गुणा किया जाता है। यहाँ गुणा यदि अकेले है तो गुणा पहले कर लीजिए। तो 7 तिरिके 21 धन 5 और ऋण, अब देखिए 3 में मतलब 3 से 6 में भाग दे देंगे तो ऋण 2 ऋण 9 धन 5 9 45, 9 बार में जाएगा। 9 बार जो जाएगा उसका 4 में गुणा कर लीजिएगा 36, या लिख दें हम 5 9 45 और 9 चौका 36, और ये हो गया -45। फिर से देखिए एक बार, 7 तिरिके 21 गुणा कर लिया पहले हमने, 5 भाग है तो दे दीजिए कि 3 दूना के 6 ऋण 9 5 9 45। तो 9 बार जो जाएगा उसका 4 में गुणा भी कर दीजिए। तो 5 9 45, समझ में आ रही बात? तो 5 9 45, 9 बार गया, 4 का इसमें गुणा कर देंगे 36 -45। अब धन वाले को देख लीजिए, 21 5 26 36 62। प्रश्न में ही चला गया ये ऐसे, ये हो गया 62। ऋण वाले को देख लीजिए, ऋण 2 ऋण 9 11 और 45, तो ये हो गया 62 और 11 और 45 हो जाएगा माइनस में 56। तो -56, तो 62 में से 56 गया, 6 बचेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए, ये वर्क टाइम का क्वेश्चन है, काम समय का। इसको आराम से देखें पहले। अन्नू किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। क्षमता अन्नू की ज्यादा है बिन्नी से 4 गुना। वे एक साथ मिलकर काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। जब वो एक साथ काम करते हैं तो काम 7 दिन में पूरा हो जाता है। तो अनु अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगी? अनु यदि अकेले करना हो, उसकी क्षमता 4 गुनी अनु की है, तो यदि अनु को अकेले करना हो तो वो काम को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो पहले आप देखिए कि यहाँ पे आप एक चीज समझिए। पहले यहाँ पे अनु और यहाँ पे बिन्नी, कार्यकुशलता का अनुपात बेटा 4:1 है। कार्यकुशलता का अनुपात, कुशलता सही लगा देते 4:1। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों की कुशलता का योग 5 हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा कार्यकुशल होता है वो काम उतना ही कम समय में कर लेगा। समझ में आ रही बात? जो जितना ज़्यादा कार्यकुशल होगा वो काम को उतना ही समय में कर लेगा। तो अन्नू की कार्यकुशलता 4 है और विन्नी की कार्यकुशलता 1, और दोनों का योगफल कितना हो गया? 5। तो कार्यकुशलताओं का योगफल 5। अब देखिए एक सूत्र होता है P1 × D1, P1 × D1 बराबर P2 × D2। ये देखिए फार्मूला P फॉर पावर हो गया और D फॉर दिन। पावर और दिन का जो गुणनफल है P1 × D1 वो P2 × D2 के बराबर हो गया। तो P1 यदि हम मान लीजिए कि दोनों को मिला के 5 मान लें, दोनों की क्षमता 5 हो गई। दोनों की क्षमता समझ में आ रही है? 5 हो गई। तो ये दोनों की क्षमता 5 हो गई, तो दोनों ने मिलके काम को कितने दिन पूरा किया? तो आप कहेंगे 7 दिन में। दोनों ने मिलके, 5 क्षमता वाले दोनों व्यक्तियों ने मिलके या दोनों लड़कियों ने मिलके काम को 7 दिन में पूरा किया। तो यदि अनु की अकेले क्षमता कितनी है? 4, तो कितने दिन में काम करेगी? तो D2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7 × 5 = 35/4, यानी अन्नू अकेले काम को 35/4 दिन में कर जाएगी। थोड़ा एक बार समझने का प्रयास करिए इसको कि क्षमता और दिन का जो गुणनफल है ना वो व्युत्क्रमानुपात होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। क्षमता ज़्यादा होगी तो दिन कम लगेगा। तो फार्मूला होता है P1 × D1 बराबर P2 × D2। तो 4 1 5, दोनों की क्षमता 5 थी, तो दोनों की क्षमता 5 थी तो कार्य दोनों ने मिलकर 7 दिन में किया। तो यदि अन्नू की क्षमता 4 है तो कार्य कितने दिन में करेगी? तो D2 का मान निकल गया 35/4। तो ये हमारा क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां स्टार्ट करें। देखिए 5वां क्वेश्चन था इसमें कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 करणी में 3 है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 करणी में 3 है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप समबाहु त्रिभुज समझ रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है
और परिमाप मतलब होता है भुजाओं का योग। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, वो देखिए 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुणे भुजा। तो परिमाप 3 गुणे भुजा और ये दे रहा है 36 करणी में 3। तो आपसे पूछा जाए कि भुजा बताइए, तो आप क्या करेंगे? 3 से 36 को काटेंगे, काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो भुजा कितनी हो गई? 12 करणी में 3। भुजा हो गई 12 करणी में 3। अब ऊंचाई का जो फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का फार्मूला होता है, आप इसको याद करिए, नहीं याद है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है करणी में 3/2 गुणे भुजा। करणी में 3/2 गुणे भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र है करणी में 3/2 गुणे भुजा। तो करणी में 3/2, अब भुजा का मान कितना लिखा हमने बताइए? 12 करणी में 3। अब आपसे कहा जाए काटने के लिए तो कैसे काटेंगे? 2 छके 12 और करणी में 3 का करणी में 3 में गुणा कर देंगे तो 3 और 3 छका 18। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई? 18। तो इसकी हाइट 18 सेंटीमीटर या जो भी इकाई दिया रहेगा उसमें हो जाएगा। तो आप पहले एक चीज समझ लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा होता है। परिमाप 36 करणी में 3 दिया है। तो भुजा का मान 3 से 36 को काट देंगे, 12 करणी में 3। तो भुजा आ गई 12 करणी में 3 आ गई। अब इसमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जब निकालेंगे तो करणी में 3/2 गुणे भुजा। तो करणी में 3/2 गुणे भुजा का मान 12 करणी में 3 है, तो 2 छके 12, तो ये हो गया 6। और करणी में 3 गुणे करणी में 3 3, तो 3 छका 18। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 हो जाएगी। हाइट का मतलब यही, ऊंचाई 18 हो गई इसमें। तो अब हम लोग छठा क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करेंगे। तो छठे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, उनके गुणनफल का थोड़ा सा मिट गया है इसमें। गुणनफल का वर्गमूल लिखे थे यहाँ पे, वर्गमूल 12 है। अब इसको देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 13 है, 2 संख्याओं का एवरेज 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि 2 संख्याओं का औसत 13, यदि संख्याएं x प्लस वाई हों तो औसत का मतलब होता है x प्लस वाई बटा 2, दोनों के जोड़ को 2 से भाग दे देना है, तो आ गया 13। तो यदि कहा जाए कि x प्लस वाई की वैल्यू बताइए, आप तो कितनी बताएंगे? 26। x प्लस वाई की वैल्यू 26 है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इतना दोनों का योग 26 है। अब कह रहा है कि उनके गुणनफल का वर्गमूल, उनके गुणनफल का वर्गमूल √x × y इज इक्वल टू, गुणनफल का वर्गमूल कह रहा है कि 12 है। तो यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए? करनी हटेगी कि नहीं हटेगी? तो हट गई। x प्लस वाई, x गुणे वाई बराबर 12 का वर्ग 144। तो x × y हो गया 144, 144। अब संख्याओं को बताना है, कह रहा है x और y अलग अलग बताइए। तो जोड़ने पे 26 आ रहा है और गुणा करने पे 144। तो अब संख्याओं को देखिए ऐसे भागों में बांट दीजिए कि गुणा करने पे 144 आ जाए और जोड़ने पे 26। हालांकि इसके फार्मूले हैं, बट ये छोटा सा क्वेश्चन है। गुणा करने पे 144 आ रहा है, तो देखिए आप 18 8 144 कर सकते हैं। गुणा करने पे दोनों संख्याओं को 144 आ रहा है, तो 18 8 144। तो अब दोनों को जोड़िए, 18 8 26 भी आ गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि संख्याएं जो हैं 18 और 8 हैं। संख्याएं जो हैं क्या है? 18 और 8। तो अब इसमें दोनों संख्याएं आ गई। पहली संख्या कितनी आ गई? 18 आ गई। दूसरी संख्या जो है x और y, मतलब तो पहली संख्या देखिए इसमें x बराबर 18 आ गई, दूसरी संख्या y बराबर 8 आ गई। तो संख्याएं हैं। अब इनमें यदि मान लीजिए संख्याओं का अंतर आपसे कह रहा है, संख्याओं का अंतर बताइए, तो आप x माइनस वाई कर सकते हैं। 18 माइनस 8 यानी 10। हालांकि इसमें पूछा नहीं है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यदि संख्याओं का अंतर पूछता तो 18 में से 8 गया 10 आ जाता है इसमें। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।